Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 21, that is collection and organization of data, that is mean, median and mode, part 4. In this video we discuss next topic, that is median. First of all, we know about what is median. Median of a group of observation is the middle value of the variable, that is observation, which divides the group into two equal parts in such a way that the number of observation smaller than the median is equal to the number of observation greater than it. It means median. That means ऑब्जर्वेशंस का एक ग्रुप का मीडियन वह वेरिएबल होगा, डेट मीन्स वह ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशंस का ग्रुप का, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन का एक ग्रुप का मीडियन वह वेरिएबल होगा, यानी वह ऑब्जर्वेशन होगा जो डिवाइड करे उस ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में, इस तरह इन सच ए वे डेट, इस तरह से कि इस प्रकार से कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन द मीडियन, यानी जो मीडियन होगा उससे जो छोटा जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर वह इक्वल होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन इट, यानी वो जो मीडियन है उससे ग्रेटर जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर के बराबर होगा। नाउ लेट्स understand it. Take an example from exercise of, that is exercise 21b and question number 1 का जैसे हम लेते हैं, फर्स्ट ही अभी लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9, 2, 10, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर हमको वो ऑब्जर्वेशन मिडल वाला वो ऑब्जर्वेशन होगा मिडल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो मिडल बीच वाला वैल्यू वो होगा जो उससे जितना भी छोटा ऑब्जर्वेशन है और उससे जितना भी बड़ा ऑब्जर्वेशन है दोनों की संख्या बराबर होगा, ठीक है। तो हमको छोटा और बड़ा पता करने के लिए हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अरेंजिंग them in ascending order, in ASCENDING, ascending order। ascending order में करेंगे क्या होगा, सबसे पहले छोटा 2 है, उसके बाद 2 हो गया ये, उसके बाद फिर से 2 है, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 2 बार 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, ठीक है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है। तो अरेंज हो गया ये। तो टोटल कितना है 9 नंबर है। अब हमको वो नंबर मिडल वाला पता करना है 9 में से, तो यानी इधर 4 कर देते हैं, इधर 4 कर देते हैं, ठीक है। 4 कर दिए, ये मिडल वाला नंबर हो गया। तो 7 ये है मिडल वाला नंबर, ठीक है। तो 7 इज द मीडियन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वाई हेयर median is 7, and here also see that number of observation smaller than median, which is 4, number of observation smaller than median, यानी मीडियन से स्मॉलर जितना भी ऑब्जर्वेशन है उसका नंबर कितना है 4 है, और मीडियन से ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन मीडियन। तो मीडियन से ग्रेटर देन ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4, तो दोनों का नंबर क्या है सेम है, इसलिए यह 7 क्या हो गया मीडियन हो गया। इट मीन्स median is the middlemost value, ठीक है। ठीक बीच वाले वैल्यू होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, 3 है, 5 है,
7 है। अब यहाँ 4 ही ऑब्जर्वेशन हो, यहाँ पर तो n बराबर 9 था, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था, विच इज ऑड था। अगर इवन रहेगा तो यहाँ देखिए 2, यहाँ से 2 सेट कर दिए, यहाँ से 2 सेट कर, बीच में कोई नंबर बच ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब 3 और 5, अगर एक एक यहाँ सेट करेंगे, एक इधर सेट करेंगे, तो 3 और 5 बीच में 2 नंबर हो गए। अब इसमें किसको हम कहेंगे कि ये किसको मिडिल मोस्ट बोलेंगे? तो 3 और 5 के ठीक बीच का नंबर निकालना होगा। तो 3 और 5 का ठीक बीच का नंबर हो जाएगा 3 + 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4। इसके ठीक बीच का नंबर क्या हो जाएगा? 4। 4 यहाँ पर हो जाएगा मीडियन। ठीक है, तो इसके हम कंसेप्ट देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया, ऑब्जर्वेशन जो होगा सब अलग अलग होगा, अपने में अलग अलग होगा, अकेला अकेला होगा। ठीक है, यानी ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा, दैट इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप्ड डाटा मीन्स हुआ वो डाटा, वो ऑब्जर्वेशन जो है ग्रुपिंग में नहीं रहेगा, ग्रुप में नहीं रहेगा, क्लास इंटरवल में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ग्रुप मीन्स हुआ जैसे 10 to 20, 5 to 10, ठीक है, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से ग्रुप दे दिया, एक क्लास दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग में नहीं रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, अकेले अकेले हर ऑब्जर्वेशन रहेगा। ठीक है, तो देन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मीडियन। स्टेप फर्स्ट, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसे हम अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। स्टेप सेकंड में, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड से n, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे, और उसे हम स्मॉल n या कैपिटल N भी हम उसे लेट कर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेप थर्ड एंड लास्ट स्टेप ये है, इफ n इज ऑड देन यूज द फॉर्मूला। n ऑड होगा तो फॉर्मूला कुछ और होगा, n इवन होगा तो फॉर्मूला कुछ और होगा। दोनों में डिफरेंट फॉर्मूला है। And when n is odd, then we use the formula that is median is equal to value of n plus 1 by 2th observation। यानी कि जैसे कि अभी हम देखिए यहाँ पर n कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्या है? 9 इवन है, 9 is odd, then use the formula value of n plus 1 by 2th observation, that is 9 plus 1 by 2, that is 9 plus 1 means 10, by 2 मतलब 10 by 2 means 5, that is 5th observation। Then 5th observation 1 2 3 4 5, 5th observation is the median of given data। When n is even, then use the following formula, that is median is equal to half into value of n by 2th observation plus value of n by 2 plus 1th observation। For example, when here we see that 2 3 5 and 7, only here 4 observation, and there and 4 is an even number, so we use the formula. Here this formula is to be used. In this formula, here given that value of n by 2th observation, and here n is 4, the 4, then 4 by 2 means 2th, that is second observation, and n by 2, 4 by 2, that is 2 plus 1, that is third observation। 2 सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन का सम का हाफ करेंगे। ठीक है, यानी सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर दे या हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, बात दोनों में सेम ही होता है। यानी सेकेंड और थर्ड को ऐड करके उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, या सेकेंड या थर्ड को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड दे दें, तो क्या हो जाएगा 3 + 4
3 plus 5 that is 8 divided by 2 that is 4. 4 is the median of this given data. तो n जब ऑड n जब इवन होगा तो क्या हो जाएगा, n इवन होगा तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th, यानी उससे जस्ट एक अगला ऑब्जर्वेशन n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का सम are divided by 2 या multiplied by half. Now let's take some example from exercise. Exercise is 10, exercise 21 B and question number is 7. In question 7 states that the ages in years of 10 teachers in a school are क्या क्या दिया हुआ है 34, 37, 53, 46, 52, 43, 31, 36, 40, 50. यहाँ पर टोटल जो है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टीचर्स का एजेस दिया हुआ है ईयर्स में, ठीक है. फाइंड द मीडियन एज, मीडियन एज फाइंड करना है. मीडियन एज मीन्स हो गया वो एज जो ठीक बीच वाला एज है, ठीक है. यानी हम क्वेश्चन निकालते हैं उसके बाद समझाएंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स द सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट arranging them in ascending order, ASCENDING, ascending order. सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले छोटा जो होगा इसमें है 31, ये 31. उसके बाद नेक्स्ट जो है 34, फिर नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 37, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 46, next 50, next 52, and next 53. And also here we have to find number of terms, that is number of observations, which is equal to 10, which is it is an even number. So median is equal to median median age is equal to क्या हो जाएगा 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन. तो n यहाँ क्या है 10/n की वैल्यू है 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. ये हो जाएगा n/2 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. दोनों का सम को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स 1/2 5th ऑब्जर्वेशन ये हो गया. 10/2 मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है. अब यहाँ से 1/2 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ देखेंगे, ये जो अरेंज किए हैं असेंडिंग ऑर्डर उसमें देखेंगे 5th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5. 5th ऑब्जर्वेशन इज 40 and 6th ऑब्जर्वेशन इज 43. दैट मीन्स here we put the value 40 plus 43. This is equal to 83/2, that is 41.5 years. Hence the median age is 41.5 years is the answer. यानी मीडियन क्या बताता है, यानी ये हुआ 41.5 एज, यानी 41.5 ईयर्स जो है वह एज है जो ठीक बीच वाला एज है. यानी इस एज का ठीक बीच, यानी इस एज का यह एज जो है ठीक बीच का एज का, जितने भी टीचर है उसका ठीक बीच का एज 41.5 ईयर्स हो गया, ठीक है. Now one more question from this chapter.
take next question is question number 9 from exercise 21b of RSI book. In this question states that calculate the median of the following data. In the given data that there are marks and number of student. Marks is 17, 20, 22, 15, 30 and 25. Number of student, that means number, that means 17 marks getting, the number of student total is 5, and number of student who gets 20 marks, that is number is 9, and number of student who get 22 marks, that is 4. Similarly 15 मार्क्स प्राप्त करने वाले 3 और 30 मार्क्स प्राप्त करने वाले 10 और 6 मार्क 25 मार्क्स प्राप्त करने वाले 6 स्टूडेंट हैं। अब इसको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन कौन हुआ है, इसमें ऑब्जर्वेशन हुआ 17, 20, 22, 15, 30, ये ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है, यानी ये ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। 75 टाइम्स आया है, 30, 20, 10 टाइम्स आया है, ठीक है। तो ये देखना है कि ये 17 5 टाइम्स आया है, 29 टाइम्स आया है, 22 4 टाइम्स आया है, फिर 15 यहाँ आ गया है, 15 3 टाइम्स आया है। तो इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली जो बिना टेबल का अनग्रुप डाटा रहता था, ठीक है, या इंडिविजुअल जो डाटा रहता था उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में, तभी जाकर के हमको ठीक मिडल मोस्ट वैल्यू, हमें एक्चुअल मिडल मोस्ट वैल्यू फाइंड हो पाती थी। तो इस मार्क्स को भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करने पड़ेगा, ठीक है। नो लेट्स सी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंजिंग द टर्म्स में हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेबल में ही हम कराने देंगे इसको, ठीक है। यहाँ मार्क्स है तो मार्क्स रहने दिए, फिर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही रहने दिए, स्टूडेंट ही, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर सबसे कम मार्क्स वाले कौन, सबसे कम मार्क्स है 15, तो 15 मार्क्स पहले लिखिए, उसके बाद 17, उसके बाद 20, उसके बाद 22, उसके बाद 25 और उसके बाद 30, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्टेप का मार्क्स आया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 स्टेप का आया है। और इसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी इसी टेबल से लिखेंगे, 15 3 टाइम्स, 17 5 टाइम्स, 20 29 टाइम्स, 22 4 टाइम्स, और इसके बाद जो है 25 6 टाइम्स एंड 30 10 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर टोटल जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हो गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल टर्म्स कितना हो गया, 3 5 8 और 9, 17 21 और 6, 21 और 6 कितना हुआ, 21 और 6 27 और 10 37, यहाँ टोटल 37 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो 37 ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ n इज ऑड, देन फॉर्मूला अप्लाई क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 37 + 1 दैट इज 38/2, दैट इज 19th ऑब्जर्वेशन। 19th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो यहाँ से पता करना थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ से 3 यहाँ 5 यहाँ तक 8 आएगा, यहाँ से 9 17 यहाँ 21, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो यहाँ से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अगर फाइंड हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि 19th ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल फाइंड करेंगे, वो है टेबल का नाम दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या हो जाएगा, तो
चलिए यहाँ पर हम इसको, ये था हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसको हम वर्टिकली टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स, ठीक है, ये हो गया मार्क्स। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ हो गया, और इसको हम एक्स, ठीक है, एक्स एक्स आई बोल सकते हैं, यहाँ एफ आई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशन, एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। जैसे मार्क्स जो हो गया आपको 15, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। फिर नेक्स्ट है आपको 17, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। नेक्स्ट है 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है, आपको 20 का 9। और नेक्स्ट है 22 ऑब्जर्वेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। नेक्स्ट है आपको 25, इसका फ्रीक्वेंसी है 6, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो है 30, इसका फ्रीक्वेंसी है आपको 10, ठीक है, 10। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इतना सारा चीज़, मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, तो इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर 15 का फ्रीक्वेंसी 3 है, तो यहाँ 3 ही रहेगा। अब 17 के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 8 हो जाएगा। डेट मीन्स 3 में ये पहले वाले फ्रीक्वेंसी में हम इस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 8 और 9 17, ठीक है, यानी 8 में 9 ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 17 में 4 ऐड करेंगे, ठीक है, 17 में 4 दैट इज 21 हो जाएगा। अब 21 में 6 ऐड करेंगे, दैट इज 27 हो जाएगा। 27 में अब 10 ऐड करेंगे तो यानी 37 हो गया, यानी यही हो गया एन की वैल्यू 37, ठीक है। चलिए एन स्मॉल एन या कैपिटल एन रहेगा, बात बराबर ही है। तो देखिए कैसे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी इसका मतलब 8, यहाँ मत इसका मतलब ये हुआ कि अप टू 17 मार्क्स तक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना हो गया, तो 8 हो गया। कैसे, 17 मार्क्स प्राप्त करने वाला 5, और 17 मार्क्स से पहले जो 15 मार्क्स प्राप्त करने वाला 3 स्टूडेंट था वो भी हो गया। अप टू 20 मार्क्स प्राप्त करने वाला, 20 मार्क्स प्राप्त करने वाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा अप टू 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स तक प्राप्त करने वाला टोटल स्टूडेंट हो गया 17, ठीक है। जिसमें 20 मार्क्स, केवल 20 मार्क्स प्राप्त करने वाला 9, और 20 से कम वाला भी होगा अप टू में 17 वाला 5 और 15 वाला 3, यानी अप टू 30 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की टोटल संख्या कितना हो गया, 37, ठीक है। यानी 30 वाला 10, और 30 से पहले जितना मार्क्स प्राप्त कर, 30 से पहले 25 तक प्राप्त करने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट था, 25 मार्क्स तक, अप टू 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वो 27 था, ठीक है। तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है टोटल बताता है, ठीक है, अप टू उस ऑब्जर्वेशन तक टोटल कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये बताता है, ठीक है। तो लास्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको एन पता चल गया, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन BATION ऑब्जर्वेशन डेट इज एन पता चलेगा 37। इट इज क्या है, तो इट इज एन ऑड नंबर, सो इसलिए मीडियन यहाँ हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना, 37 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 37 + 1 दैट इज 38 बाय 2 दैट इज 19th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 19th ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक 17 फ्रीक्वेंसी हुआ, इसका मतलब 20 मार्क्स तक लाने वाले टोटल जो है 17 स्टूडेंट हैं। 18
18th स्टूडेंट क्या होगा, 22 मार्क्स लाने वाला होगा, 19th वाला भी होगा, 20th वाला भी होगा, 21st वाला भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 22nd जो स्टूडेंट होगा, 22nd स्टूडेंट जो होगा वो है 25 मार्क्स लाने वाला। हमको 19th स्टूडेंट पता करना है, तो 19th स्टूडेंट जो होगा इसमें होगा, इस मार्क्स वाले है, यानी ये ऑब्जर्वेशन वाले, डेट इज हो गया 22 जो है 22 मार्क्स जो है ये हो गया आपको मीडियन। तो मीडियन इसका क्या हो गया 22, इसका मीडियन हो जाएगा 19th जो है 18th से लेकर के 21, 18th ऑब्जर्वेशन से लेकर 21st ऑब्जर्वेशन तक जो है 22 में ही आएगा, ठीक है। 18वां ऑब्जर्वेशन, 19वां ऑब्जर्वेशन, 20वां और 21वां ऑब्जर्वेशन जो है 22 होगा। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके हमको आसान हो जाता है, ठीक है, जब टेबल बनाता है डाटा दिया हुआ। अगर यहीं पर अगर 38 आता तो 38 क्या हो जाता है इवन, तो क्या हो जाता है इवन 38, तो वहाँ फार्मूला हो जाता है हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाता n/2 38/2 दैट इज 19th ऑब्जर्वेशन प्लस 19th प्लस 1 दैट इज 20 यानी 20वां ऑब्जर्वेशन। तो 19वां दैट मीन्स 19वां और 20वां ऑब्जर्वेशन दोनों का सम करते डिवाइड बाय 2 करते, तो 19वां और 19वां भी और 20वां भी दोनों ऑब्जर्वेशन इसी में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 19वां 22 करता है, 20वां इसमें करता, ये करता 25, तो 22 प्लस 25/2 हो जाता है। लेकिन यहाँ 19वां और 20वां 19th और 20th दोनों जो है ऑब्जर्वेशन 22 ही बिलोंग कर रहा है, इसलिए 22 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 दैट इज 22 इज द आंसर हो जाता है, ठीक है, मीडियन का। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग concept from this chapter will be continued in the next part of the video. Thanks for visiting this video.